दोस्तों नमस्कार, exampeople.com में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी रेगुलर प्राप्त होती रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी देते रहते हैं ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हें समय रहते जो भी भर्तियाँ हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध होते रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, भारत की किसी भी राज्य की भर्ती हो, सरकारी नौकरी से संबंधित हम ज़रूर इसमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ाई कर चुके हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपको आगे आने वाली और भर्तियों के बारे में जानकारी उपलब्ध होती रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर रेगुलर जो है तो नए नए भर्तियों के बारे में जानकारी देते रहते हैं और कोशिश करें आप भी कि हमेशा कांटेक्ट में बने रहें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये रहेगा कि जब भी हम कोई भर्ती के बारे में, किसी सरकारी नौकरी से संबंधित जो भी भर्तियाँ आती हैं उनके बारे में कोई वीडियो अपलोड करते हैं, कोई जानकारी देते हैं, तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा और समय रहते जो है तो आप उसमें अपना फॉर्म भर पाएंगे और अपना स्थान सुरक्षित कर पाएंगे। क्योंकि हम दूसरे काम में जब बिजी रहते हैं तो ऐसा होता है कि हम मोबाइल तो देखते हैं लेकिन वो चीज़ें देख नहीं पाते हैं जो हमको देखना चाहिए और दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय रहते जो है तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको फार्म भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना ना पड़े। तो BTSC रिक्वायरमेंट 2026 BTSC की तरफ से यह जो भर्ती जारी की गई है, यदि आप इसके योग्य हैं तो ज़रूर आप अपना फार्म भरिए। बिहार BTSC इंस्ट्रक्शंस रिक्वायरमेंट 2026 पोस्ट, इसमें 726 पोस्ट निर्धारित किए गए हैं। 10वीं 12वीं जो भी पास अभ्यर्थी हैं, साथ में यदि आपके पास ITI है तो आप इसमें जो है तो आवेदन कर सकते हैं। ITI वाले जो भी हैं, ITI का जो है तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकलते हैं, लेकिन हम कॉलेज के चक्कर में रहते हैं, ITI वगैरह नहीं करते हैं। जबकि मेरे ख्याल से ITI करना चाहिए लोगों को। 10वीं 12वीं जैसे ही पढ़ते हैं उसके बाद जो है तो ITI वगैरह कर लेना चाहिए। बाद में कॉलेज भी यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन ITI में जब भी रेलवे की वैकेंसी आती है और जितने भी भर्ती आती हैं, सबसे ज़्यादा कोई विभाग भर्ती करता है तो वो है रेलवे विभाग। रेलवे विभाग में कुछ ना कुछ वैकेंसी हमेशा आते रहते हैं और छोटी मोटी भर्ती नहीं होती है, उसमें बहुत सारा पद निकाला जाता है ITI और 10वीं के बेस पे। तो आप इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि आपके पास जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी आपके बाल बच्चे हैं, जो भी आपके संपर्क में हैं, जिसे आप जानते हैं, चाहते हैं, उन्हें ज़रूर बताइएगा कि 10वीं 12वीं की करने के बाद जो है तो ITI वगैरह कर लें और कॉलेज के चक्कर में ना रहें। कॉलेज बाद में भी किया जा सकता है, कॉलेज भी साइड में करते रहें और जो है तो अपना ITI वगैरह भी करते रहें। और इसका लास्ट डेट निर्धारित किया गया है 15/5/2026। 15/5/2026 इसका लास्ट डेट निर्धारित किया गया है। यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को दिया जा रहा है। BTSC ऑनलाइन फार्म पोस्ट इसमें 726 है और बिहार BTSC इंस्ट्रक्टर वैकेंसी 2026 बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से यह भर्ती की जा रही है। हैज़ रिलीज्ड द ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट फॉर BTSC इंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट 2026 अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 1423/2026। ये कुछ बेसिक जानकारी जो है तो आपको इंग्लिश में दी जा रही है। यदि आपको इंग्लिश में किसी प्रकार की समस्या है, आपको समझने में कहीं दिक्कत है, तो वैसे तो हम भारतवासी जो है तो इंग्लिश को ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं बहुत सारे लोग जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े लिखे लोग हैं, जो ऐसे परिवेश में पले बड़े हैं, वो इंग्लिश को समझ जाते हैं। लेकिन अधिकतर जो है तो हिंदी भाषा को ही समझते हैं। और तो हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए इसको आपको कॉपी करना है पूरा। इसको कॉपी करेंगे और गूगल ट्रांसलेट में जाएंगे और गूगल ट्रांसलेट में जाने के बाद आप इसको हिंदी वर्जन कर लेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ कुछ बेसिक जानकारी है जिसके बारे में मैं बता दिया हूँ आपको। नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ और भी जानकारी आपको क्लियर कर दिया जाता है। देखिए, बिहार टेक्निकल सर्विस की तरफ से यह भर्ती की जा रही है और इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है 15/4/2026 से।
इसका फार्म भरना स्टार्ट हुआ है और 15/5 जो है तो 2026 इसका लास्ट डेट निर्धारित किया गया है। फार्म भरने की जो फीस है, एग्जामिनेशन फीस जो शुल्क है, ज़्यादा नहीं है। इसमें 100 रुपये शुल्क भुगतान करना होगा और पोर्टल चार्ज वगैरह जो भी 20-30 रुपये 40-50 जो भी लगेगा वो आपको देना होगा। बाकी फार्म का जो फीस है इसमें बहुत ही कम फीस रखा गया है और ये बहुत अच्छी बात है। जो हमारे बेरोज़गार पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं उनके लिए यह राहत की बात है कि 100 रुपये फ़ीस लिया जा रहा है। नहीं तो हर वैकेंसी, हर फार्म के लिए कम से कम 300-400 फ़ीस लिया जाता है। तो आप कोशिश करिए इसमें ज़रूर फार्म भरें। यदि आप इसके योग्य हैं तो अपना स्थान आप सुरक्षित कर लीजिए। BTSC एज लिमिट एज ऑन 1/8/2026 की तारीख में आपको जो है तो 18 साल मिनिमम होना चाहिए और मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है तो 37 ईयर होना चाहिए मेल को, और फीमेल को जो है तो 40 वर्ष तक वो अपना जो है तो इसमें फार्म अपना भर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 10th एंड ITI जो भी 10वीं 12वीं आपके पास है उसके साथ ITI वगैरह आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है तो इसमें अपना फार्म सबमिट कर पाएंगे और इसके योग्य कहलाएंगे। तो ये चार्ट के माध्यम से कौन से पद के लिए, अलग अलग पद के लिए अलग अलग पोस्ट निर्धारित किए गए हैं। ये चार्ट के माध्यम से आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सर्वेयर के लिए 84 पद है और इंस्ट्रक्शन मशीनिस्ट के लिए 82 पद है और इंस्ट्रक्शंस ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए जो है तो 4 पद निर्धारित है और इंस्ट्रक्चर लेक्चर टेक्नोलॉजी के लिए 4 पद निर्धारित किए गए हैं और स्ट्रक्चर वेल्डर के लिए 84 पद है। तो इस प्रकार से अलग अलग पद के हिसाब से पोस्ट निर्धारित किए गए हैं। कौन से पद के लिए कितने पोस्ट है ये चार्ट में आप समझ सकते हैं और इसका टोटल पोस्ट जो निर्धारित है 726 ये पोस्ट निर्धारित है। और यदि आप फार्म भरना चाहते हैं तो ज़रूर अपना फार्म भरिए ताकि आपका भी इसमें स्थान सुरक्षित हो पाए और एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह में आप लग जाइए। यदि आप इसमें जाना चाहते हैं तो ज़रूर आप तैयारी करिए और मेहनत करिए, आपका सब ज़रूर सफल होंगे। और यहाँ पे कुछ फार्म भरने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो बताया जाता है और फार्म भरने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो विजिट द इसकी जो BTSC की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाना है, या फिर हम नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं फार्म भरने का इसका जो लिंक है वो आपको हम दे रहे हैं। यहाँ से भी आप डायरेक्ट अपना फार्म वगैरह भर सकते हैं और जो है तो जैसे ही आप लोग क्लिक हीरो में क्लिक करेंगे तो आपको इसका फार्म खुल के दिखाई देने लगेगा और यहाँ से आप जो है तो अपना फार्म भर पाएंगे। यहाँ कुछ बेसिक जानकारी हैं, ये सारी चीज़ों को आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। और भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो आपका जो है तो इसका जो PDF है, विज्ञापन है, उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि आपको जो है तो पूरी बात समझ में आ जाए। तो यहाँ पे BTSC एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट 2026 BTSC वैकेंसी 2026 की ये भर्ती है और यदि आप इसके योग्य हैं, इसमें जाना चाहते हैं तो ज़रूर अपना फार्म भर दीजिए और अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक हियर में क्लिक करेंगे आप सीधा जो है तो इसके फार्म में पहुंच जाएंगे और आप अपने ईमेल ID मोबाइल नंबर वगैरह जो भी है उससे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फार्म भरेंगे। डाउनलोड एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो वो विज्ञापन भी यहाँ आप देख पाएंगे और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, पूरी एक एक चीज़ों को समझ लीजिएगा। इसकी योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, पोस्ट कितने हैं, कौन से कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट निर्धारित हैं, हमने इसमें चार्ट में बताया हुआ है। फिर भी आपको विज्ञापन को एक बार अध्ययन ज़रूर करना है। और सरकारी नौकरी से संबंधित यदि आप रेगुलर जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। exampaper.com ये हमारे YouTube चैनल का नाम है और हमारी जो वेबसाइट का नाम है भी यही है, वही नाम यही है। और जो है तो यदि आप इसमें काम करना चाहते हैं, इसके साथ बने रहते हैं तो हम रेगुलर जो है तो आपको जो भी हमारे पास जानकारी आते हैं सरकारी नौकरी से संबंधित, सरकारी भर्ती से संबंधित, वो जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे पास जो भी जानकारी अभी और भी भर्ती हैं हम एक एक करके उनको जो है तो आपके माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। BTSC रिक्वायरमेंट 2026 BTSC वैकेंसी 2026 बिहार सरकार की तरफ से ये भर्ती जारी की गई है और जो भी इसके योग्य है
वो अपना फार्म ज़रूर भरें, अपना स्थान सुरक्षित कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए ताकि आपका भी इसमें सिलेक्शन हो पाए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।